हे गाइस, वेलकम टू डॉक्टर कलाम एजुकेशन हब। जैसा कि आपको पता है, हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में नाउन पढ़ चुके हैं। तो अगला टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आर्टिकल्स। हम इस वीडियो में आर्टिकल्स से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशंस में जिस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वो कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये विश्वास दिला सकता हूँ मैं आपको कि एग्ज़ामिनेशंस में इन स्लाइड से जो भी मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ उनमें से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आर्टिकल्स क्या होते हैं। जैसे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं जैसे ही आर्टिकल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, इस चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि इंग्लिश को आपको इंग्लिश के हिसाब से पढ़नी पड़ेगी, हिंदी को आपको हिंदी के हिसाब से पढ़नी पड़ेगी। और जहाँ पे भी ऐसा लगता है कि हिंदी की आवश्यकता होगी मैं ज़रूर बोलूँगा, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ाना ये बिल्कुल सही बात नहीं हो सकती है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल इज़ अ वर्ड विच मिनिमाइजेज द मीनिंग ऑफ अ नाउन। अब मैं इस वीडियो में ये नहीं बता सकता कि नाउन को संज्ञा बोलते हैं और एडजेक्टिव को विशेषण बोलते हैं, तो ये चीज़ मैं नहीं बताना चाहता हूँ यहाँ पर। तो इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। तो क्या है आर्टिकल, क्या होता है? आर्टिकल होता है जो नाउन की मीनिंग को कम कर देता है। मिनिमाइज का मतलब होता है कम कर देता है। और बेसिकली आर्टिकल एक एडजेक्टिव का पार्ट होता है, ठीक है। अब दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, एक तो होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट में द आता है और इनडेफिनेट में ए और एन आता है। ओके, देखिए द कहाँ पे यूज़ होगा? द वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे हमको किसी भी चीज़ को स्पेशल बनाना होता है। स्पेशल इन द सेंस कि तुमको उस चीज़ को एम्फेसिस करना होता है, तो उस चीज़ पे फोकस करना होता है, तो हम द को यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसे लिख लिया आई एम ईटिंग द फूड, तो ये फूड क्या हो गया? फूड एक स्पेशल चीज़ हो गई है। यहाँ पर फूड क्या हो गया? स्पेशल चीज़ हो गई है। सब कुछ इसके ऊपर फोकस हो रहा है, सब कुछ फूड के ऊपर फोकस हो रहा है। अगला है माई फ्रेंड इज़ इल सो आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल। मैं उस हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो हॉस्पिटल क्या हो गया? हॉस्पिटल के ऊपर फोकस हो रहा है, तो हॉस्पिटल हो गया स्पेशल। ओके, अगला, हाँ, अगला है कि यदि डबल कंपैरेटिव्स आ जाते हैं, यदि डबल कंपैरेटिव्स आ जाते हैं तो हमको क्या करना है? डबल कंपैरेटिव्स आ जाते हैं उसके बाद तो द इज़ यूज्ड विथ डबल कंपैरेटिव्स। अब देखो डबल कंपैरेटिव्स क्या होता है, ठीक है ना? जब दो चेंजेस हैपन टुगेदर, जब दो चेंजेस एक साथ हो रहे, जैसे ये एक एग्जांपल है, द हायर वी गो द कूलर वी फील। देखो दो चेंजेस हो रहे हैं। क्या चेंजेस हो रहे हैं भैया? तुम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे तुमको ठंडक महसूस हो रही है, तो दो चेंजेस हो गए हैं। तो डबल कंपैरेटिव्स के आगे मैंने क्या लगा दिया है? द लगा दिया है, ठीक है। मतलब अगला देखिए, द मोर वी हैव द मोर वी डिज़ायर। देखो हमारे पास ज़्यादा है और फिर भी हम ज़्यादा की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया? द और द। तो ये क्या हो गया है? दोनों डबल कंपैरेटिव्स हो गए हैं। और डबल कंपैरेटिव्स के बाद में, सॉरी उनसे पहले द का यूज़ होता है। अगला है स्पेस। देखो स्पेस दो तरह के होते हैं। एक तो स्पेस होता है प्लेस, मतलब जगह, मुझे कोई जगह चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस होता है। एक स्पेस होता है धरती के बाहर, जो बियॉन्ड अर्थ होता है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर स्पेस की बात कर रहे हो, मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हो कि मुझे स्पेस पे बैठना है, यहाँ पर बैठना है, कोई धरती पे कोई जगह की बात कर रहे हो तो द यूज़ होगा। लेकिन आप धरती के बाहर किसी जगह की बात कर रहे हो, मतलब धरती के बाहर वाले स्पेस की बात कर रहे हो, तो द यूज़ नहीं होगा। तो देखो दो प्रकार के स्पेस होते हैं। एक तो स्पेस को अपन बोलते हैं जगह, और दूसरे स्पेस को हम क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरे स्पेस को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष, ठीक है। तो देखो बचा क्वेश्चन, आई ट्राई टू पार्क द कार बट द स्पेस वॉज टू स्मॉल। बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द स्पेस नहीं आएगा। देर आर मैनी स्टार्स इन स्पेस, यहाँ पे द नहीं आएगा, क्योंकि
यहाँ पे द क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये स्पेस क्या है? ये स्पेस है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा तारे हैं, और अंतरिक्ष में तारे हैं तो मैंने क्या बोला? अंतरिक्ष में द इज़ नॉट यूज। और किसी भी दूसरी जगह जहाँ पे स्पेस का यूज़ हो रहा है वहाँ पर द ज़रूर आएगा। अगला है, कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जिनके नाम में या तो किंगडम होता है, या स्टेट्स होता है, या रिपब्लिक होता है। जैसे किंगडम मतलब यूनाइटेड किंगडम, स्टेट्स मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रिपब्लिक मतलब रिपब्लिक ऑफ सूडान, रिपब्लिक ऑफ XYZ, जो भी है जिसके नाम के आगे रिपब्लिक लग गया, ओके, वहाँ पर द लगाएंगे। अब मुझे बताइए इन दोनों एग्जाम्पल्स में कहाँ पर गलती है? तो देखते हैं हम गलती कहाँ पर है इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर। तो मैं देखता हूँ, मैंने लिखा है ही विजिटेड द इंडिया एंड द यूके। देखो किंगडम, स्टेट्स, रिपब्लिक, देखो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, यूके का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे द यूज़ बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इंडिया के आगे द यूज़ नहीं होगा, तो मैंने ये द काट दिया। अगला है आई वेंट टू द यूके, बिल्कुल करेक्ट है, यूनाइटेड किंगडम है, किंगडम आ रहा है, स्टेट्स, रिपब्लिक, तीनों में से कुछ भी आएगा, द यूज़ होगा। एंड द फ्रांस, देखो फ्रांस के आगे द लगा दिया है, तो फ्रांस के आगे द नहीं लगेगा, क्योंकि ये तीन वर्ड्स अगर आ जाते हैं किसी भी कंट्री में तभी द यूज़ होगा, वरना द यूज़ नहीं होगा। ओके, देखो अगला है, अगर ये चार वर्ड्स जैसे काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ और वैरायटी ऑफ, ठीक है, इन वर्ड्स के साथ में या फिर इन वर्ड्स के बाद में कभी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं होगा, आर्टिकल नहीं होगा। जैसे मैंने लगा दिया व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, तो मैंने लिखा व्हाट टाइप ऑफ अ मैन इज़ ही। देखो टाइप ऑफ आ गया, इसके साथ में आर्टिकल नहीं होगा, तो ये मैंने अ लगा दिया, तो ये अ यहाँ पर नहीं होगा, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा करेक्ट? व्हाट टाइप ऑफ मैन इज़ ही, अ मैन नहीं होगा। अगला सॉर्ट ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्लावर इज़ दिस, देखो यहाँ पे अ नहीं लगा है, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है, तो बिल्कुल करेक्ट हो गया ये वाला, ठीक है। तो याद रखनी चार चीज़ें, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ और वैरायटी ऑफ। अगला देखिए, द इज़ यूज्ड बिफोर लैंग्वेज नाउन बट इफ़ इट शोज़ सिटीजनशिप देन इट इज़ यूज्ड, मतलब द किसी लैंग्वेज नाउन के साथ में यूज़ नहीं होगा, लेकिन अगर वही लैंग्वेज सिटीजनशिप को दर्शाती हो, मतलब नागरिकता को दर्शाती हो, तो द का यूज़ होगा। ओके, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है द इंग्लिश इज़ स्पोकन इन इंग्लैंड, मतलब अंग्रेजी भाषा इंग्लैंड में बोली जाती है। तो देखो ये द इंग्लिश, ये क्या हो गई यहाँ पर? ये हो गई है लैंग्वेज, ये क्या हो गई है? लैंग्वेज हो गई है। तो लैंग्वेज के साथ कभी भी द यूज़ नहीं होगा, लैंग्वेज के साथ द यूज़ नहीं होगा, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज़ स्पोकन इन इंग्लैंड। ओके, अगला है द इंडियन फोर्सेज ड्रो अवे द चाइनीज़। अब देखो ये चाइनीज़ भाषा नहीं है, ये चाइनीज़ क्या है? सिटीजनशिप है, नागरिकता है, मतलब चाइनीज़ लोगों को भगा दिया है। तो यहाँ पर द का उपयोग बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है साफ साफ, अगर सिटीजनशिप की बात चल रही हो तो हम द का यूज़ कर सकते हैं। अगली साइड पे चलते हैं हम। ओके, अगला है एडिक्टेड टू या फॉन्ड ऑफ। देखो अगर एडिक्टेड टू यूज़ होता है तो उसका हमेशा सेंस क्या होगा? नेगेटिव सेंस होगा, और फॉन्ड ऑफ होता है तो उसको पॉजिटिव सेंस में यूज़ करेंगे हमेशा। मतलब कोई भी गलत चीज़ की आदत होती है उसको हम एडिक्शन बोलते हैं, और कोई भी अच्छी चीज़ की आदत हो रही है हम उसको फॉन्डनेस बोलते हैं, मतलब फॉन्ड ऑफ, ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। तो राहुल इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ही इज़ फॉन्ड ऑफ नॉवेल्स। ओके, बिल्कुल। अगला बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे? देखो सीज़न में हम हमेशा गड़बड़ करते हैं कि देखो सीज़न अगर पर्टिकुलर केस में यूज़ होता है तो द यूज़ होगा, और अगर नॉर्मली कोई सीज़न यूज़ होता है तो द यूज़ नहीं होगा। जैसे
वी वियर वार्म क्लोथ्स इन विंटर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ पर द विंटर नहीं आएगा क्योंकि ये क्या केस है, नॉर्मल केस है, ये एक नॉर्मल केस है। ये विंटर कौन सा है, नॉर्मल विंटर है। विंटर हर साल आता है भाई, है ना, हर साल विंटर आता है, तो हम ये डिस्क्राइब नहीं कर रहे कि कौन सा विंटर। लेकिन अगर मैंने ये लिखा चाइना अटैक्ड इंडिया इन द समर ऑफ 1962, तो देखो समर ऑफ 1962 मतलब 1962 का वो पर्टिकुलर समर, तो ये पर्टिकुलर केस हो जाएगा और इसके आगे द लगाना अनिवार्य हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये कुछ वर्ड्स है जैसे मैन, वुमन, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी। इन कुछ वर्ड्स को हम ब्रॉड सेंस में यूज़ करते हैं, मतलब बड़े सेंस में यूज़ करते हैं, तो हमको आर्टिकल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे मैन इज़ मॉर्टल, है ना, मैन इज़ मॉर्टल। ओके, तो मैं यहाँ पर द मैन इज़ मॉर्टल नहीं लिखूँगा, नॉर्मली मैं क्या लिखूँगा, मैन इज़ मॉर्टल, मतलब जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। मॉर्टल का मतलब होता है एक न एक दिन किसी का अंत होगा, हिंदी में इसका वर्ड मेरे को नहीं पता है। वी शुड प्लांट ट्रीज टू सेव मैनकाइंड, सेव द मैनकाइंड नहीं होगा, सेव द मैनकाइंड नहीं होगा, मतलब मैन, वुमेन, मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी अगर वर्ड्स यूज़ होते हैं, ब्रॉड सेंस में यूज़ होते हैं, तो द का यूज़ नहीं होगा, मतलब किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। द ज़रूरी नहीं है, अ का यूज़ भी नहीं होगा और एन का यूज़ भी नहीं होगा। ठीक है, अगला है इफ़ बिफोर पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है, देखो पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट का मतलब है कि कुछ भी नाइट, नून एक्सेट्रा। देखो जैसे अगर एट, बाई, आफ्टर, बिफोर और राउंड यूज़ हो जाए, ठीक है, तो हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। जैसे ही विल रीच बाय नाइट, तो मैंने बाय द नाइट नहीं लिखा है, बाय अ नाइट भी नहीं लिखा है, बाय एन नाइट भी नहीं लिखा है, मतलब बाय, एट, आफ्टर, बिफोर, राउंड का उपयोग हो गया अगर किसी भी सेंटेंस में, तो मुझे आर्टिकल नहीं लगाना। देखो आ गया, ही कम्स हियर एट नून, वह दोपहर में आया, तो एट नून का मतलब है कि भैया एट लग गया है तो नून के आगे हमको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि यदि इन, ड्यूरिंग और एडमायर वर्ड यूज़ हो जाए तो हमको द लगाना अनिवार्य है। कहने का मतलब है द पोएट एडमायर द मॉर्निंग, मतलब देखो एडमायर वर्ड यूज़ हो गया तो फिर मॉर्निंग के आगे मैंने क्या लगा दिया, द लगा दिया। आई मेट हिम इन, देखो इन आ गया तो इन के आगे इवनिंग है तो साथ में मैंने द लगाया है, क्योंकि इन, ड्यूरिंग और एडमायर के बाद में द लगना अनिवार्य है। शी वॉज विथ मी ड्यूरिंग, देखो ड्यूरिंग आ गया तो नाइट के आगे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। तो बिल्कुल याद रखना, ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, आपको इसको बिल्कुल याद रखना ज़रूरी है। इससे क्वेश्चन पक्का बनेगा, कभी ना कभी आपको लाइफ में इस वाली स्लाइड से एक नया क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। अगला कुछ, ये स्लाइड तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके आगे द लगना अनिवार्य है। जैसे कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, न्यूज़पेपर्स के नाम, मैगज़ीन के नाम, ट्रेन्स के नाम, माउंटेन रेंज के नाम। देखो माउंटेन रेंज मतलब श्रृंखला, पर्वतीय श्रृंखला, मतलब अरावली हिल्स हो गई, हिमालय माउंटेन्स हो गए, लेकिन हम उसको माउंटेन पीक्स होती है, चोटी होती है, उनको उनके आगे हम द नहीं लगाएंगे। जैसे कंचनजंगा के आगे मैं द नहीं लगाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं गुरु शिखर के आगे द नहीं लगाऊंगा, वो क्या है, माउंटेन पीक है, वो माउंटेन रेंज नहीं है। जैसे रिवर, ओशियन, आइलैंड, हिस्टोरिकल प्लेसेस, होली बुक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस ग्रुप्स एक्सेट्रा जो भी है उनके आगे हम द लगाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, ए और एन का यूज़ कैसे होगा, देखो ए और एन का यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ए हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में यूज़ होगा और एन हमेशा वॉवेल साउंड के साथ में यूज़ होगा। मैं यहाँ पे वॉवेल साउंड लिखा है, ना कि वॉवेल लिखा है, तो कभी भी अपन को कंफ्यूज नहीं होना है कि साउंड क्या होता है, वॉवेल क्या होता है। देखो वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, लेकिन इस चीज़ में नहीं जाना है हमको कि ए ई आई ओ यू के साथ में एन लगेगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा हमें। तो साउंड, हमको साउंड के ऊपर फोकस करना है। और वॉवेल साउंड कहाँ से क्या होते हैं, वॉवेल साउंड होते हैं जैसे बोला अ, आ, ई,
ई, ऊ, ए, आई, ओ, आओ, अंग, अह। ठीक है, ये स्वर आ जाए कहीं भी किसी भी वर्ड में तो इसके आगे एन लगेगा। जैसे ए, मैं लिखा एन एप्पल, ए, एप्पल के आगे क्या आ गया, ए आ गया, तो यहाँ पर एन का यूज़ होगा। अ यूरोपियन, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। यूरोपियन, देखो ई है, ई जैसे यूरोपियन लिखा, EUROPEAN, जैसे ई है वॉवेल है, ई एक वॉवेल है तो अपन को क्या लगेगा, यहाँ पर मैं एन लगा देता हूँ क्योंकि ई वॉवेल, लेकिन ई, ये ई नहीं पढ़ा जाएगा, ये यूरोपियन पढ़ा जाता है। इसको EUROPEN को यूरोपियन पढ़ा जाता है। तो यू एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम यहाँ पर एन नहीं लगाएंगे। ठीक है, अ यूनिक, यू अ यूनिक थिंग, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, एन नहीं लगाना है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, कोई भी साउंड है अ आ ई ऊ से लगाकर अंग तक, अगर आपको साउंड मिल जाता है तो आपको एन लगाना है, नहीं तो एन नहीं लगाना है। अगला, मैनी, रादर, क्वाइट, सच। If singular countables are used after these words, then a or n is used. ठीक है, अगर मैनी, रादर, क्वाइट और सच के बाद में सिंगुलर काउंटेबल्स यूज़ हो जाए, सिंगुलर काउंटेबल मतलब हम जिसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा मैनी अ वुमन, देखो वुमन क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, तो मुझे इसके साथ में ए लगाना अनिवार्य हो जाएगा। सच आ गया, अ गर्ल, देखो गर्ल क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, तो सच के साथ में भी यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, अ लगा दिया, लेकिन मैंने लिख लिया सच वाटर इज़ इनफ। वाटर सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, वाटर को अपन काउंट नहीं कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर कोई भी मैंने यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाया है। याद रखना है हमको कि मैनी, रादर, क्वाइट और सच के साथ में कहीं पे भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिख जाए तो हमको ए या एन उसकी विशेषता के हिसाब से लगाने हैं, नहीं तो हमको काउंटेबल नाउन नहीं मिले तो हमको क्या करना है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। अगला, बिफोर एनी एडजेक्टिव सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट इज़ यूज्ड, देन आफ्टर दैट एडजेक्टिव आर्टिकल इज़ यूज्ड। जैसे किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर एज, सो, टू, हाउ और क्वाइट वर्ड यूज़ हो जाते हैं तो हमको उस एडजेक्टिव के बाद में आर्टिकल लगाना अनिवार्य है। जैसे ये टू लग गया तो मैंने हैवी क्या हो गया, हैवी एक एडजेक्टिव है तो मेरे को यहाँ पे क्या लगाना पड़ा, मेरे को यहाँ पर आर्टिकल लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो हैवी एक एडजेक्टिव है तो मेरे को इसके साथ में आर्टिकल लगाना अनिवार्य है। जैसे एज की बात होगी, देखो एज आ गया, शी इज़ एज ब्यूटीफुल, क्या है, ब्यूटीफुल एक विशेषण है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, तो इसके साथ यहाँ पर क्या आ गया, आर्टिकल आ चुका है। ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट के बाद में अगर कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो उसके बाद में हमको आर्टिकल लगाना बहुत अनिवार्य बन जाएगा। जैसे मैं किसी भी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में बदलना चाहता हूँ तो ए और एन यूज़ होगा। जैसे दिस बॉय इज़ अ सेकेंड न्यूटन। ठीक है, यह लड़का एक दूसरा न्यूटन है, तो देखो दिस बॉय एक कॉमन नाउन है, बॉय कौन है, एक कॉमन नाउन है, इस बॉय को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। न्यूटन क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एक आर्टिकल लगाना ज़रूरी बन जाएगा, मेरे को यहाँ पर आर्टिकल लगाना पड़ेगा। सेम टू सेम दिस गर्ल, गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है। अब मैं गर्ल को सरोजनी नायडू बना रहा हूँ तो मैंने क्या बना रहा हूँ, इसको प्रॉपर नाउन बना रहा हूँ, तो यहाँ पर आगे ए लगाना बिल्कुल ज़रूरी बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है किसी भी हालत में। अब देखो ये कुछ मैंने यहाँ पर वर्ड्स लिखे, जैसे एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस और एक्स, ये कुछ वर्ड्स है। अगर हम एब्रीवेशन में यूज़ करते हैं किसी को, जैसे मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एसपी लिख लेता हूँ, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को एमएलए लिख लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं चीफ मिनिस्टर को
CM लिख लेता हूँ। वैसे ही अगर हम कोई भी एब्रीवेशन यूज़ करते हैं और एब्रीवेशन में अगर F, H, L, M, N, R, S और X से शुरुआत होती है तो हम N का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे मैंने लिखा ही इज़ एन एस पी, एस पी का आगे N लगाया। N क्यों लगाया? क्योंकि देखो यहाँ पर S आ रहा है, S आ रहा है, SP में S आ रहा है, N लगेंगे। ही इज़ एन MLA, देखो MLA आ गया, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं लिखूँगा ही इज़ डैश CM, चीफ मिनिस्टर। ही इज़ एन CM नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ पे C नहीं है, यहाँ पे C दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है C, तो ही इज़ अ चीफ मिनिस्टर। ओके, ही इज़ अ चीफ मिनिस्टर। तो देखते हैं आपको कितना आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर पहली स्लाइड में मेरे पास 18 क्वेश्चंस है और दूसरी स्लाइड में मेरे पास 17 क्वेश्चंस है। तो 1 से लगाकर 18 तक मैं करूँगा और जो अगली वाली स्लाइड है वो आपको करनी है। 1 से लगाकर 18 तक मैं करूँगा और अगली वाली स्लाइड आपको घर पे करनी है। और देखते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, कॉपर इज़ डैश यूजफुल मेटल। अब देखो, हाँ इसमें AND भरना है आपको, ये भी बता देता हूँ मैं आपको, इसमें AND भरना है और अगर कहीं पे कोई आर्टिकल नहीं आता क्रॉस करना है, ठीक है, ये है आपका टास्क। तो देखते हैं कितना आता है। कॉपर इज़ डैश यूजफुल मेटल, तो आएगा यहाँ पर कॉपर इज़ अ यूजफुल मेटल। ही इज़ नॉट एन ऑनरेबल मैन, तो ऑनरेबल ऑनरेबल आ गया, तो एन ऑनरेबल मैन आ गया, ठीक है। डैश एबल मैन हैज़ नॉट ऑलवेज अ डिस्टिंग्विश्ड लुक, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, बताओ यहाँ पर, द एबल मैन हैज़ नॉट ऑलवेज अ डिस्टिंग्विश्ड लुक। अब देखो रेंडर आ गया है, इज़ अ नेम ऑफ नॉर्वे, ठीक है। रेंडर एक जानवर का नाम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको प्रॉपर नाउन बनाने की कोशिश करेंगे। द रेंडर इज़ अ नेम ऑफ नॉर्वे। ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ। रुस्तम इज़ अ यंग पारसी। डू यू सी द ब्लू स्काई। वाराणसी इज़ अ होली सिटी। Aladdin had a wonderful lamp. The world is a happy place. He returned after an hour. The school will shortly close for the puja holidays. The sun shines brightly. I first met him a year ago. Yesterday a European, देखो an European नहीं होगा, yesterday a European called at my office. Sanskrit is a difficult language. द गंगा, देखो मैंने क्या बोला था, नदियों के नाम के आगे क्या लगेगा, द लगेगा। द गंगा इज़ अ स्कार्ड रिवर, स्कार्ड मतलब पवित्र रिवर है, गंगा कैसी है, पवित्र रिवर। अब यहाँ पे आएगा द लायन इज़ द किंग ऑफ बीस्ट। ओके, सॉरी द नहीं आएगा यहाँ पे आएगा लायन इज़ द किंग ऑफ बीस्ट। ओके, तो इस वाली स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मुझे कमेंट में आप इसके क्वेश्चन इसके आंसर्स 1 से लगाकर 17 तक लिख के भेज सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगला वीडियो होगा हमारा प्रोनाउन के ऊपर, तो तब तक के लिए इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।